हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि क्या ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ओवर हो चुका है। जो भी आपका रिश्ता चल रहा था, जो भी तरह का आपका अफेयर चल रहा था, अभी भी आप लोग कांटेक्ट में हैं, लेकिन आपको उसमें स्पार्क नज़र नहीं आता। आप शादी में हैं, फिर भी उसमें कोई स्पार्क नज़र नहीं आता। आप बिगिनिंग लेवल पर थे, फिर भी आपको उसमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आप जिस भी रिलेशनशिप की स्टेज और फेज़ में है, क्या ये रिश्ता ओवर हो चुका है, क्या ये रिश्ता डेड हो चुका है। लेट्स सी। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो जनरल रीडिंग की बेसिस पर आपने फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, बाय द वे आई एम अवेलेबल फॉर द डिटेल सेशंस। मगरिब के बाद, अफ्तार के बाद मेरे पास बहुत अच्छा खासा टाइम होता है, क्योंकि रमज़ान में आप लोगों को पता है ऑफिस के टाइमिंग्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो सिंगल क्वेश्चन तो मैं अफ्तार से पहले इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह करके फ़ारिग हो जाती हूँ। डिटेल सेशंस के लिए इफ़ यू वांट, आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, क्या ये रिश्ता एंड हो चुका है। लेट्स सी। मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया था बीच में। साथ इतने सारे कार्ड्स आ गए, दोबारा से शफल करते हैं। अगर इन्हीं कार्ड्स ने दोबारा आना होगा, ये एनर्जीज होंगी, तो ये दोबारा भी आ जाएंगी। स्टॉर्म वार्निंग है, तो मे बी इम्पॉर्टेंट कार्ड हो, और साथ में क्राउन चक्र है। अकल तो ठिकाने आ गई है। वैसे क्या ये रिश्ता एंड हो गया है, क्या ये रिश्ता एंड हो गया है। केयरिंग कनेक्शन नंबर 14, एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, मैन होल्डिंग। पहले मैन होल्डिंग अ हार्ट आ रहा था, और अब मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, वेल, ये रिश्ता क्या एंड हो गया है? नॉट एट ऑल, अभी तक तो नहीं। अभी तक जो रीड किया है तब तक तो नहीं। आलम अरवा वाली जो बात कहते हैं, एक तो बात है कि आप दोनों के मिलने का एक हिडन मकसद है। सही है। ये इंसान आपकी लाइफ में आपको एक टेस्ट और एक फ्लेवर देने के लिए तो ज़रूर आया, ताकि आप ये जान सकें कि रिलेशनशिप, मोहब्बत, अफेयर, रोमांस, केयर, कंसर्न, ये जितने भी नाम होते हैं जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटीमेसी या इंटीमेसी से इटसेल्फ जुड़े हुए होते हैं, इनकी फ़ील क्या होती है। आप किसी के साथ कमिटमेंट में अगर आएंगे तो आप किस हद तक जा सकते हैं, कोई आपके साथ कमिटमेंट में आएगा तो आप उसको किस हद तक आने देंगे। ये इट वॉज़ मेंट टू बी, ठीक है। अभी भी मैं इसमें ये नहीं कह सकती, मुझे अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव और डेडलॉक सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि रिश्ता एंड हो गया। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको आपका पर्सन समझ नहीं आता, बिकॉज़ ये पर्सन रिसोर्सफुल है लेकिन अपने आप को मुफलिस शो करता है। ये पर्सन चार्मिंग है लेकिन अपने आप को साइलेंट ऑब्जर्वर शो करता है। ये पर्सन अट्रैक्टिव है लेकिन आपके बारे में खुलकर बात नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, अचानक से आपने नोटिस ये किया होगा कि ये एकदम से रिज़र्व हो गया है, और अपने अपने लिए तो इसको सारे प्लेजर्स और सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन आपके लिए इसको लगता है कि यू आर टू गुड टू बी ट्रू, यू आर सच अ बैलेंस पर्सन। आपके साथ हर चीज़ बहुत स्टेबल है। आप पढ़े लिखे हैं, आप स्किल्ड हैं, आपके पास जॉब है, आपके पास सेफ्टी है, आपके पास फाइनेंशियल सेविंग्स हैं, इस तरह का मामला। यानी क्रेडिबिलिटी आपकी ज़रा ज़्यादा है, इनकी भी है, लेकिन वो गिफ्टेड है, आपकी अर्नड है, ठीक है। दिस कनेक्शन इज़ देयर, ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन बिल्कुल डेड हो गया, ये कनेक्शन है।
लेकिन कभी कभी आपके पर्सन के बिहेवियर से ऐसा लगता होगा कि वो आपको ये नोटिस कराना चाह रहे हैं कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर है ही नहीं, जबकि आप अपने तौर पर फुल इनके लिए कंसर्न हैं। और जब आप इनके ऊपर पूरी तवज्जो देते हैं तो आपको इनका ही ध्यान अपनी तरफ नहीं नज़र आता, क्योंकि ये खामोश और रिजर्व हुए में हैं। दिस पर्सन इज़ फिल्दी रिच, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत चूज़ी और बहुत सेलेक्टिव है। कहीं पर इसने बिल्कुल ये डिक्लेयर किया हुआ है कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, और जहाँ वो प्रूव होने वाली बात होती है तो ये बिल्कुल साइलेंट और बिल्कुल चुप शागा रोज़ा रख कर बैठ जाते होते हैं। तो वो फिर आपको प्रॉब्लम होती होगी, जिसमें आपको की क्रियोसिटी होती होगी कि भाई मसला क्या है। ये ज़रूर है कि ये इंसान आपको बहुत टॉप ऑफ द लेवल पे देखता है, बिकॉज एंजल ऑफ बैलेंस, दैट मीन्स होता है ना कि मैं सामने वाले में कोई खामी निकालूं। कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को बताएं कि ये मेरी है गर्लफ्रेंड है या मेरा आजकल इनके साथ मामला चल रहा है, तो लोग आपको देखकर तारीफ़ ही करेंगे। फिर भाई क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वाह भाई बड़ा ज़बरदस्त फैमिली बैकग्राउंड है, अच्छी बात है क्योंकि बैलेंस्ड है सब कुछ। भाई पढ़े लिखे हैं, हाँ भाई बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, अभी ये कर रहे हैं अभी वो कर रहे हैं, वाह भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर मसला क्या है, मसला क्या है, मसला ये ख़ुद है, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूज हैं और इन्होंने आपको कन्फेस करके बता तो दिया है कि आप और ये एक हैं, लेकिन आपको इसमें ना कोई प्रोग्रेशन नज़र नहीं आ रही, आपको वो फील नहीं आ रही कि ये रिश्ता क्यों है भाई, इस तरह की चीज़ें। तो लेट्स सी, और देखते हैं कि क्या ये रिश्ता डेड हो चुका है, क्या ये रिलेशनशिप डेड हो चुका है, एंड हो चुका है, या एंड हो जाएगा। ये तो कार्ड्स में ही देख के पता चलेगा। क्या ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, डेड हो जाएगा, क्या ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, डेड हो जाएगा। बॉन्ड, अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। मे बी आप बहुत बहुत अर्ली इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं। ट्रू लव कम्स व्हेन इट लीस्ट एक्सपेक्ट। स्पिरिचुअल लेसन की बात मैंने कही थी, इट वॉज मेंट टू बी, और लेसन आ गया है कमिटमेंट। सूनर और लेटर ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर करेगा। 11-11 एक्चुअली अभी बहुत सारी चीज़ों का टाइम नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुझे इंगेजमेंट डिक्लेयर कर दे, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुझे ऑफिशियली अपने पेरेंट्स को भेज दे, हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से मिल लेने चाहिए और कोई बात ऑफिशियल हो जानी चाहिए ताकि मैं सबको बता सकूं कि आई एम इन एन ऑफिशियली रिलेशनशिप, बिकॉज मेरे सारे दोस्त वगैरह सब चीज़ें हो गई हैं, अभी उसमें टाइम है, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था कि ये मेंट टू बी है, तो देर इज़ अ बिग बिग पॉसिबिलिटी कि विद दिस 11-11 नंबर ये ट्विन फ्लेम साइन भी है। तो जो लेसन की बात है, हो सकता है कि आप दोनों कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने स्टेबल हों कि शायद आपका यूनियन ना भी हो, लेकिन आप लोग अभी तक कमिटमेंट में हैं। बिकॉज ये बात बिल्कुल सही है कि आप हकीकतन अभी जो आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन चल रही है उसको आप वाकई कोई नाम नहीं दे सकते, बिकॉज कोई नाम मिल ही नहीं रहा है। ये ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ये रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आप दोनों को एक दूसरे से और ज़्यादा मोहब्बत होगी। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप जो है वो डेड हो जाएगा, नहीं, इसमें और इंटेंसिटी आएगी, क्योंकि आप दोनों अब एक उस मोड पे आ चुके हैं जब आप दोनों को एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, दोनों ही एक दूसरे की ख्वाहिश भी कर रहे होंगे, और फिर एक टाइम आएगा कि जब आपको लगेगा कि मैं भाई एक्सप्लोर करूं, ये हम लोग क्यों हैं साथ में, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम कोई ब्लाइंड डेट्स या ऐसी कोई डेट्स या ऐसी कोई बोल्ड डेट्स पे नहीं जाते, हम तो आज तक मिलते नहीं हैं, मैं इससे और ये मुझसे कोई गलत बातें नहीं करते, कोई ऐसी न्यूड एक्सचेंज पिक्चर्स का नहीं होता, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ड इज़ समथिंग पीसफुल रेजोल्यूशन वाली बात, और यही चीज़ें जो ना फैक्टर बनेंगी सक्सेसफुल रिलेशनशिप का। जब आपका पर्सन आपको हर तरीके से परख लेगा, अभी जजमेंट, अभी जो ना ऑब्जर्वेशन टाइम चल रहा है, अभी जजमेंट टाइम नहीं चल रहा, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन टाइम में आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि यार इंसान कुछ तो एक्सप्रेस करे,
इंसान कुछ तो बोले, लेकिन बस आप ये समझ लीजिए कि अभी टाइम नहीं है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट होगा, शायद उस वक्त 11-11 ही हो रहे हों, 11-11 ही हो रहे हों, ये नवंबर तक बात जा सकती है, ये 11-11 के पोर्टल तक बात जा सकती है, जो ये किसी भी यानी 11 नवंबर की ही डेट 11 हो सकती है। ये कोई भी जब टाइम होगा, जब आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में 11-11 देखने लगेंगे, तो आपको लगेगा ओके फाइन, नाउ इट्स अ टाइम कि कोई ये बहुत बड़ा सिंबलाइज कर रहा है हारमनी और बैलेंस को। तो एक होता है ना कि कब पता चलता है कि भाई मेरे लिए ये अहम है या नहीं, मेरे लिए रिश्ता अभी भी मौजूद है या ये डेड हो चुका है। जब कोई और लाइफ में एंट्री मारता है, तो जब वो कोई और होता है, वो एंट्री मारता है, तो फिर एहसास होता है कि मैं इसको प्रायोरिटी दूं या मैं ऑलरेडी जिसके साथ हूँ उसको प्रायोरिटी दूं। फिर इंसान कंपैरिजन में आता है, कंपेयर करना शुरू करता है। अभी ये रिश्ता डेड नहीं हुआ, लेकिन इस रिश्ते में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो रही है कि अभी आप दोनों क्लेम भी नहीं कर सकते और एक दूसरे को ब्लेम भी नहीं कर सकते। एज का मामला है, मेच्योरिटी का मामला है, एक ख्वाहिशात एक तरफ नज़र आ रही हैं, दूसरी तरफ उन ख्वाहिशात को कंसिडर कोई नहीं कर रहा। आपको ये भी फील होता होगा कि इसने मुझे जानबूझकर अप्रोच करके लटका दिया है, ताकि मुझे कोई और जो है ना वो कमिटमेंट ऑफ़र ना करे, और मैं जो हूँ वो इसी के साथ ना अटका और लटका महसूस करूँ। क्यों है इसका ये वाला मामला, ये क्यों इसने मेरे साथ ऐसा किया है। अगर इसको हकीकतन मुझसे मोहब्बत है तो भाई एक्सप्रेसिव हो, मेरा ख्याल करे, मुझसे बात करे। ये तमाम चीज़ें आप नहीं कर रहे, बिकॉज़ ये पर्सनैलिटी वाइज जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिज़र्व हैं, और ये आपको ऑब्ज़र्व बहुत करते हैं। आप ये कतई मत सोचें कि ये आपको खुड्डा लाइन कर रहे हैं, आपको इन्होंने कॉर्नर कर दिया है, या इन्होंने आपके साथ ये कहकर आपको छोड़ दिया है। इट इज़ डिवेलपिंग, ये रिश्ता अभी प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि आप एक एक्सपीरियंस से गुजरेंगे, और उस एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी जो कि अभी मौजूद है, लेकिन आपको कब उसको शो करना है उसका टाइम अभी नहीं आया। ये पर्सन आपके बहुत सी आदतों को जानने के बाद इसको लगता है कि अगर मैंने इसके साथ कुछ भी गलत किया तो वो बहुत अनफेयर होगा, बिकॉज़ ये एक बहुत ही कंपोज्ड और बैलेंस पर्सनालिटी है, जिसकी वजह से भी इन आपके पर्सन थोड़े से हेजिटेंट हैं। और फिर आपको लगता होगा कि भाई अगर अफेयर चलाया है तो फिर हेजिटेट होने की क्या ज़रूरत है, फिर एंड करो इसको। हो सकता है आपका बॉन्ड हमेशा इसी तरह का ही रहे कि आप लोग एक एक 1.5 महीने तक जो है वो बिल्कुल खामोश रहें, और फिर जब आप लोगों की मुलाकात हो तो आप लोग बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हों, और आप लोग बहुत इंटेंसिटी के साथ मिलें, बहुत ज़्यादा आपको लगे कि यार मैंने तो ये डेट एक्सपेक्ट नहीं की थी, मैंने तो ये मोमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तो इसकी तरफ से रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये कैसे हो गया। इसी दौरान आप अपने अंदर एक एनलाइटमेंट फ़ील करेंगे, आपका अल्लाह से रब्त पड़ेगा, आपका मेडिटेशन से रब्त पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा सोल इंट्रोस्पेक्शन और बहुत रिफ्लेक्टिव पर्सन बनेंगे इसी रिश्ते की वजह से। तो जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये आपको एक लेसन देने के लिए, एक एक्सपीरियंस देने के लिए आया है। तो अभी आप इसमें ये मत सोचिए कि क्या ये रिश्ता डेड हो गया है, क्योंकि साइलेंस ऐसी चल रही है जिसमें ये लग रहा होगा कि ये रिश्ता बिल्कुल डेड हो गया है। लेट्स सी, टैरो से चेक करते हैं। क्या ये रिश्ता डेड हो गया है, क्या ये रिश्ता एंड हो गया है। क्या ये रिश्ता एंड हो गया है। आप दोनों इस रिश्ते में स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं,
सबसे इम्पोर्टेंट बात। और यू डोंट नीड एनी ऑफिशियल लेबल्स, जैसे मंगनी हो जाए, शादी हो जाए। इट्स अंडरस्टूड दैट यू बोथ आर कमिटेड, लेकिन दुनिया के लिए तो ये चीज़ें करनी होती हैं। क्या ये रिश्ता डेड हो गया है? 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। रिवर्स में आया है ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आ गया है। मुझे 10 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ यानी कि स्पाउस के बारे में ये रिश्ता, ये रीडिंग गौर से देख रहे हैं। और आप लोगों की शादी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुज़र रही है, जिसमें आपको ये लगता है कि इनको अब मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा। हमने एक दूसरे के साथ कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, और उन उतार चढ़ाव में हमने बहुत से प्रॉब्लम्स देखे, और अब कोई वो नहीं है। अब उम्र भी हो गई है, अब ख्याल भी हो गया है, अब ये बहुत कुछ अपने एंड से कर भी सकते हैं, लेकिन ये कुछ करते नहीं हैं। ये फैमिली के मैटर्स को और कमिटमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको नोटिस भी करते हैं, और बस नोटिस ही करते रहते हैं। ये चाहें तो ये चीज़ों को फ़िक्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ़िक्स नहीं कर रहे। ये चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोच नहीं कर रहे, बिकॉज 10 ऑफ कप्स में या तो कप्स उलट पुलट हो चुके हैं, या तो कप्स टूट चुके हैं, या उनमें क्रैक्स आ चुके हैं। तो या तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसमें आपको फील होता है कि ये क्यों नहीं अपना इनपुट शो करते। 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी 10-10, समथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, ये तो फैक्ट है। 10-10 आ गया है, और 10 ऑफ कप्स भी रिवर्स में बहुत डिवास्टेटिंग इमेज है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स में इंसान बिल्कुल मुसीबतों में संभालते संभालते उसमें गिर ही गया। एक चीज़ मैं आपको कहूँ, आपके पर्सन एक चीज़ आपके बेनिफिट में सोच रहे हैं, वो ये कि जिन प्रॉब्लम्स में ये अभी हैं, इनको लगता है कि अगर मैं इस वक्त इन प्रॉब्लम्स में इसको रखूं तो ये भी मेरे साथ मुश्किल में आ सकता है या आ सकती है। हो सकता है आपको इसलिए भी बहुत इरिटेशन होती हो। इसकी लाइफ में मसले ही ऐसे चल रहे हैं कि ये खुद ही नहीं संभल पा रहा, तो फिर आपको भी अगर ये घेर लेगा तो यू विल बी द पार्ट ऑफ इट। आपका अलग एक मसला चल रहा है। क्या ये रिश्ता एंड हो गया है? पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये आपकी एक्टिविटीज़ से गाफिल नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी से या आपकी लाइफ से गाफिल नहीं है। इसको आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है। तो गॉड नोज़ बेटर कि इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से अगर इसने आपको अपने कांटेक्ट में रखा, अगर इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा ओपन रिलेशनशिप को डिक्लेयर किया, तो हो सकता है आप उस लपेटे में आ जाएं। ये चीज़, क्योंकि देखिए ये पेज ऑफ सोर्ड्स होते हुए ये कहीं और देख रहा है कि कितने लोग मुझको देख रहे हैं। द टावर, क्या ये रिश्ता एंड हो चुका है? वेल, वेरी सैडली स्पीकिंग, ये अगर अभी एंड नहीं हुआ तो ये कमिंग डेज में एंड हो जाएगा। एज आई सेड कि ये आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए आया है, एक लेसन देने के लिए आया है। तो आप इसको 85% समझ लें कि ये इसका एंड या तो आप खुद कर देंगे, या फिर इसका एंड खुद ब खुद नेचुरली हो जाएगा। ऑल्दो ये पर्सन आपके लिए इल स्पीकिंग नहीं करता, इल इंटेंशंस नहीं रखता, बुरी नीयत नहीं रखता, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, यू आर टू गुड टू बी ट्रू। बैलेंस इनकम्पैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ पैसे से, रिसोर्सेज से, वेल्थ से नहीं ख़रीदी जा सकती। एक बहुत ही स्टेबल और रिसोर्सफुल पर्सन की ज़िंदगी में मसाइल क्या होते हैं वो कोई और नहीं समझ सकता, और इसके जो मसाइल हैं उसमें ये आपको इन्वॉल्व करके आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। आपको अभी सिर्फ ज़ाहरी तौर पर ये लग रहा होगा कि ख़ुद ही कन्फेस किया, ख़ुद ही अप्रोच किया, ख़ुद ही ज़िंदगी में आए, खुद ही थोड़ी बहुत बातें की, खुद ही मुझको इन्वॉल्व कर लिया, और अब खुद ही पीछे हट रहे हैं। देयर इज़ अ रीज़न, पीछे हटने की रीज़न है। तो अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में कहूँ कि क्या ये रिश्ता एंड हो गया है, क्या ये रिश्ता डेड हो गया है, तो ये
एंड होने के और डेड होने के प्रोग्रेशन फेज में है। कुछ लोग कमेंट्स में ये रीडिंग करके रीडिंग देखने के बाद कमेंट करते हैं कि भाई कोई पॉजिटिव बात भी कर लिया करें। बहुत पहले से, जब से मैं चैनल पर रीडिंग करती आ रही हूँ, मैं बटरिंग रीडिंग नहीं करती। मैं वही रीडिंग बताती हूँ जो कि आती है। अच्छी आती है तो अच्छी बताती हूँ, नेगेटिव रिजल्ट आता है तो नेगेटिव बताते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग कराएं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब भी लोगों ने प्राइवेट रीडिंग करवाई है वो तकरीबन मुतमईन ही होते हैं। कोई एक आधी केस ऐसा होता है, और वो भी मुझे मालूम होता है कि वो क्यों डिफरेंट आ रहा होता है, बिकॉज वो उनके माइंड में कुछ होता है, वो पूछ कुछ रहे होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भागते हैं रीडिंग करवाने के बाद, क्योंकि उनकी बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और मैं उनको बोल भी देती हूँ कि आप जो मुझसे इंक्वायर कर रहे हैं या कर रही हैं, यहाँ कुछ और नज़र आ रहा है, आपका क्वेश्चन ये नहीं है। फिर वो एक दो क्वेश्चंस के बाद ओपन अप होते हैं और फिर अपनी पूरी कथा मुझे सुनाते हैं। तो रीडिंग, अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने तो बिल्कुल ही डिसहार्ट कर दिया, तो मैंने तो रीडिंग की है, मैंने तो रीडिंग करके आपको आउटकम बताया है। अगर आपको 2-3 महीने बाद आपको यही चीज़ आप एक्सपीरियंस कर ही लेंगे और ये चीज़ ऐसी हो ही जाएगी, फिर मेरी रीडिंग को इल्ज़ाम देने का क्या क्या फ़ायदा। खैर, आई डोंट वांट टू कंप्लेन, बट थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर। लेकिन 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 इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है वो ये कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे से नफ़रत नहीं करेंगे। आप दोनों हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत ही करेंगे। और इस ट्विन फ्लेम से ये बात मुझे कंफर्म है, हालात आप दोनों के फेवर में नहीं है। हालात आप दोनों के फेवर में यूनियन में या ऑफिशियल कमिटमेंट में आने के नहीं हैं। लेकिन ये लेसन आपको मिलेगा, आप रूहानियत की स्टेजेस पर एंटर हो जाएंगे। आपको ज़ाहरी तौर पर यही लगेगा कि आप किसी और के पार्टनर हैं, लेकिन रूहानी तौर पर आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि मेरा सोल पार्टनर वही था, वही है और वही रहेगा। हाँ, प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, और एक तरीके से देखा जाए, अगर ये आपको अपनी प्रॉब्लम्स का पार्ट नहीं बनाना चाह रहा, तो आई गेस ये बहुत अच्छा ही कर रहा है। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग कि क्या ये रिश्ता एंड हो चुका है। तो मैंने आपको आंसर कर दिया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि मैं मज़ीद क्लैरिटी ले लूँ, मैं कुछ पूछ लूँ, मैं अपने इस मैटर को डिस्कस कर लूँ ताकि मेरे लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।